पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन जो शो है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने ही ये क्रिएट किया है इस कॉन्सेप्ट को। हमेशा से मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार रहा है, हमेशा वो कंपैशन रहा है, एंड आई रियली wanted टू डू समथिंग फॉर देम। प्लीज़ गो एंड वॉच माई शो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। पेट लवर्स, नॉन पेट लवर्स, जिनके भी दिल में कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी हो, प्लीज़ गो एंड वॉच द शो. You all will love it. It's called Pet Stories by the Pet Station. Hi guys, I'm Sneha Namanandi and you're watching Telebites. ओके, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज के टाइम पे आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हो, कैसे मैनेज करते हो? सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें मैंने डेवलप की। मैंने नहीं बोलूँगी, हमने, मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, काफ़ी चीज़ें समझ में आई। स्टार्ट किया मैंने मेरा जर्नी एज एन एक्टर, जो कंटिन्यू हो रहा है, बट उसके साथ साथ मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया जो पेट रिलेटेड है। जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे फॉलो कर रही है, जो मुझे पसंद करती है, उनको पता है दैट आई केम अप विद माई ओन पेट ब्रांड। और फाइनली अ फ्यू मंथ्स बैक, लाइक कुछ टाइम पहले, मुझे एक कॉन्सेप्ट हिट किया था मेरे दिमाग में और उसे एग्जीक्यूट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इट्स कॉल्ड पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन। सो कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, बट हाँ, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई एम डूइंग इन माई लाइफ। ओके, तो क्या कुछ करने वाले हो आगे, क्या प्लान है? तो अभी तो और सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, खुश बहुत हूँ मैं, लेकिन सैटिस्फाइड नहीं हूँ अब तक। और मुझे लगता है कि सैटिस्फाइड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि आप लोग वो काम करना, प्रोग्रेस करना बंद कर देते हो, मेहनत करना बंद कर देते हो, ये सोच के कि हाँ सब हो गया, सब मिल गया। ठीक है, सबका परसेप्शन अलग है इस चीज़ को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन आने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन, जो मैंने शुरू किया है शो, उसी को डेवलप करने में लगी हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स, एक्टर्स जुड़ रहे हैं इस शो के साथ, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करेगा। ओके, तो बात करें तो आपने बड़े अच्छे लगते हैं शो के, है तो हाउ वाज एक्सपीरियंस शेयर करें? तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लाइफ के बेस्ट ही रहे, क्योंकि मैंने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है, नो मैटर वॉट। जहाँ तक भी मेरी जर्नी रही उस शो में, या जो भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक किया है, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ हो गए, शोज़ हो गए, टीवी शोज़ जिसमें से बड़े अच्छे लगते हैं, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ आई हैव डन। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, और बेस्ट चीज़ ये थी कि मुझे वो करने मिला जो मैं एक्चुअल लाइफ में जिस तरीके से मैं हूँ, वही मुझे पोर्ट्रे करने मिला। सो आई थिंक बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छे लोग जुड़े, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा। एंड टेलीविज़न टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आपको फास्ट काम करना सीखने को मिलता है, अलग अलग लोगों से आप मिलते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके, बात करें तो बात करें तो ये शो क्या मैसेज देगा ऑडियंस को? जो अभी मैं कर रही हूँ, हाँ, तो पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन जो शो है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ही ये क्रिएट किया है इस कॉन्सेप्ट को। हमेशा से मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार रहा है, हमेशा वो कंपैशन रहा है, एंड आई रियली wanted टू डू समथिंग फॉर देम। तो ब्रांड तो मैंने शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद उन्हीं के, मुझे लगता है पिछले जन्म में रही होंगी, मैं भी उन्हीं की कम्युनिटी से कोई एनिमल ही रही होंगी, क्योंकि मुझे इतना उनका महसूस होता है, मैं समझ पाती हूँ उनको। तो मैंने कहा यार क्या करूँ कि मुझे ऐसे लगे कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। मतलब एक्टिंग तो है ही, बट उसके अलावा आई कांट डू अ सलोन और आउटफिट बुटीक हो गया, या फिर अपना लेबल शुरू कर लिया। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे फेवरेट चीज़ों के करीब हो। तो मैंने कहा लेट्स 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 डू समथिंग फॉर पेट्स। तो ये जो पेट स्टोरीज़ है, ये पूरा शो रिवॉल्व करता है एक ह्यूमन और एनिमल के बॉन्ड के बारे में, कि जैसे मेरे पास भी मेरा पेट है, दो है, माउई एंड मिगेल। उन्हीं के नाम से मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मेरी कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर मैंने रखा है। मुझे लगता है वो मेरे लकी चार्म्स है। तो आई फील दैट इंसान और उनका जो पेट है, उनका जो कंपेनियन है, उनके बीच की जर्नी, उनके बीच का बॉन्ड, वो दिखाने के लिए हमने ये शो को बनाया है। कि जब वो आपके घर आता है, एक
पेट आता है वो तो आपका बच्चा ही हो जाता है ऑब्वियसली। तो वो उसका और आपका जो रिलेशनशिप है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है, एक मॉम और उसका बच्चा होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, बेटा और बाप होता है, उसी तरीके से एक पेट और उसका जो ह्यूमन है, उसका इंसान, उनकी जर्नी, उनका बॉन्ड, कैसे साथ में रहते, कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आई उसके आने से, उसने आपको क्या सिखाया। तो मुझे पूछोगे तो मेरे वाले ने तो मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, प्यार करना, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, कि भाई वो फॉरगिव कर देता है, उसको डांटो 2 मिनट बाद भूल जाता है कि मुझे इसने डांटा था। तो बहुत बदलता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट सीखा मैंने उससे कि तो इतना कुछ है ना बताने के लिए बिटवीन अ ह्यूमन एंड एनिमल बॉन्ड, तो वो दिखाने के लिए। उसके अलावा एनिमल डॉक्टर है एक सेगमेंट में जो क्वेश्चंस को आंसर करेगा कि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे उसको डील करना है। वी हैव अ ट्रेनर इन वन ऑफ आर सेगमेंट्स। देन वी हैव ऑडियंस, पेट पेरेंट्स है, सारे हमारे ऑडियंस जो है वो पेट पेरेंट्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नॉर्मल ऑडियंस हो, बिकॉज वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे शोज़। तो इवन इफ कोई चाह रहा है कि वो पेट लाना चाहता है अपने घर में या अडॉप्ट भी करना चाहता है, तो ये शो ज़रूर देखे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उसके लाने के पहले हम आपको एडुकेट कर रहे हैं कि आप ये करो। इतना कुछ है शो में। हाँ, और उसके अलावा हम हर एपिसोड में एक एनजीओ या कोई ऐसे इंसान को जो स्ट्रेस को सपोर्ट कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, एनिमल शेल्टर चला रहा है, ऐसे लोगों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेट्स, इट्स अबाउट एवरी एनिमल एंड एवरी एनिमल इन नीड। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस के बिना तो लाइफ है ही नहीं। अगर चैलेंज नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एकदम जो स्मूथ लाइफ होती है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आप आए हो इस दुनिया में तो फिर चैलेंज भी फेस करो, फ़न भी करो, चिल भी करो, ऑब्स्टिकल्स थोड़े आने दो, उससे टैकल करो। इट जस्ट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड नाइसर एज अ पर्सन। जैसे मैं हर किसी को बोलती हूँ, यार बी काइंड ना, क्या जाता है, मतलब बी अ लिटिल कंपैशनेट। आई नो पीपल हु डोंट लाइक एनिमल्स ऑल्सो, मतलब मेरे मुंह पे बोला है लोगों ने, यार पसंद नहीं, अच्छे नहीं लगते। यार वो भी तो हिस्सा ही है ना हमारी कम्युनिटी का। इफ़ गॉड हैज़ मेड देम तो कुछ सोच के ही बनाया है ना। उनको भी यही लगता होगा कि वी हेट ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस तो क्या ही बोलूँ मैं। सो चैलेंजेस तो आती है, बट आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि हाँ भाई कि कुछ अच्छा मिला है तो थोड़ा सा कुछ तो जाएगा ही आपकी लाइफ से। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक नहीं होती तो मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी और को जिसको वो प्रोजेक्ट मिला है उसको ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त उस चीज़ की। तो आई थिंक इट्स ओके। और मैंने तो इतना चैलेंजेस फेस किया। एक्टिंग तो ठीक ही है, मतलब रिजेक्शंस आपको सिखाता ही है, बट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और योर ओन समथिंग जो आप खुद क्रिएट करने वाले हो, ओ माय गॉड, उसमें तो इतनी चैलेंजेस आती है। बिकॉज एक्टिंग में तो क्या है, फिर भी डायरेक्टर आपको गाइड कर रहा है, बोल रहा है ना ऐसे करना है वैसे करना है। जब आप खुद कुछ बिजनेस शुरू करते हो, आपका खुद का एक फाउंडेशन शुरू कर रहे हो, उसमें तो आपको ही डिसीजन लेना है। तो गलत और सही तो सही, तो आप ही, मतलब यू हैव टू टेक द ब्लेम। एटलीस्ट इन अ फिल्म यू कैन ब्लेम द डायरेक्टर, यू कैन ब्लेम द प्रोड्यूसर। इधर आप क्रिएटर खुद हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। देन यू फॉल और यू राइज, इट्स ऑल ऑन यू। सो या OTT में और मूवीज़ में, सी पहले की बात करें तो मैं बोल सकती थी डिफरेंस है, बट अभी आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वेरी बिग एक्टर्स, वेरी बिग सुपरस्टार्स आर ऑल्सो डूइंग OTT एंड फिल्म्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी फ़र्क देख रहे हैं इन दोनों में। तो एंड आई थिंक इट्स, मैं भी सेम ही सोचती हूँ, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज इवन OTT इज़ मेकिंग वेरी बिग बजट मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स ऑल्सो। सो मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क है, बिकॉज इफ़ आई एक्ट इन अ फिल्म और TV और OTT, मैं तो सेम ही परफॉर्म करूँगी, बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। क्योंकि हमें बहुत कम चांसेस मिलते हैं प्रूव करने के अपने आप को। सो जस्ट टेक इट एंड गिव इट ऑल।
यार मैंने तो ऑनेस्टली नहीं देखा है बिग बॉस इस टाइम का। बीच बीच में वो रील्स की वजह से काफ़ी थोड़ा बहुत मुझे लगता है सारा ही शो रील्स पे ही देख लेते हैं आजकल लोग। तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है। आई एम इनफैक्ट सलमान सर का जो भी लाइक रील्स आजकल जा रही है वो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज पीपल आर लाइक रिक्रिएटिंग हिज ओन इमेज इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि पहले मतलब आई यूज टू ऑलवेज अडोर एडमायर हिम, बट अभी जो उनको हीरो बनाया जा रहा है ना फुल दैट, वो देखकर मुझे लग रहा है बॉलीवुड इज़ दिस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विवियन, मतलब मैं पर्सनली तो किसी को भी नहीं जानती बिग बॉस से जो अभी थे। तो बट मुझे कभी कभी समझ में आता है वो, कभी द होल बिग बॉस कॉन्सेप्ट कभी कभी नहीं भी आता है। तो बट जब भी गिल्टी प्लेजर के लिए देखना होता है तो देख लेते भाई कि लड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बट ऐसे कुछ पर्सनल फेवरेट मेरा कोई है नहीं शो। फिर भी ऐसा देखिए कि उससे ही देख के लगती है और फिर भी आपको आता है ना ये ज़्यादा कर रहा है, हाँ, अच्छा खेल रहा है, एक होता है ना। तो मैंने देखा ही नहीं, प्रॉब्लम वो है। मैं देखूंगी, मैं देख के बताऊंगी, मैंने देखा नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट नो। आपके व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना तो व्यूअर्स को मैं हाल फिलहाल मेरे इस पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड वॉच माई शो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। पेट लवर्स, नॉन पेट लवर्स, जिनके भी दिल में कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी हो, प्लीज़ गो एंड वॉच द शो, यू ऑल विल लव इट। इट्स कॉल्ड पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, मैंने बायो में लिंक डाला हुआ है मेरे शो का, और एल्स यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड लुक फॉर पेट स्टोरीज़ बाय द पेट स्टेशन और आपको शो दिख जाएगा। वैसे आई एम ओवरवेल्म्ड कि बहुत प्यार ऑलरेडी मिला है, बहुत कम टाइम में हमने काफ़ी लोगों ने हमें फॉलो किया है और अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.